हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पीछे वाले जो टॉपिक था उसके अंदर हमने इसका बेसिक किया था कि फ़िज़िकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। फ़िज़िकल में हमने क्या देखा था कि आइडेंटिटी जो है वो क्या रह रही थी, सेम रह रही थी। केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था। तो क्वेश्चन जो चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं विद ईच अदर। तो वहाँ से क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म हो रहा है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ से। तो केमिकल रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है रिएक्ट कर रहे हैं और न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म कर रहे हैं। तो वो क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल H2 + O2 इज इक्वल टू H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब मिश्रण हो जाता है तो वो क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, ये तो बेसिक है। अच्छा, अब फिजिकल, ये केमिकल चेंज ही क्यों है, क्योंकि फिजिकल चेंज में हमने एग्जांपल लिया था मेल्टिंग ऑफ आइस। वहाँ हम क्या कर रहे थे, लिक्विड से सॉलिड बना रहे थे, सॉलिड से लिक्विड फ्रीज कर रहे थे, मेल्ट कर रहे थे, फ्रीज कर रहे थे, सेम कंडीशन आ रही थी। बट अब देखो H2 और O2 जैसे ही मिक्स हो जाएंगे, क्या हम अब इस H2O में से H2 और O2 निकाल सकते हैं अलग अलग? कभी नहीं निकाल सकते। अब ये क्या हो गया, वाटर की फॉर्म बन गई, H2O बन गया। तो ये क्या हमारे पास जो है न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे चेंज हैं जिससे हमें ये बहुत सारे ऐसे चेंज आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ केमिकल रिएक्शन फॉर्म हुई है। जैसे कि यहाँ पे आ गया चेंज इन स्टेट। अब जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हमने एग्जांपल ले रखा था, वहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, मेल्टिंग बन रहा है, फिर सॉलिड बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, मेल्टिंग बन रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। उसके बाद कलर चेंज से हम बता सकते हैं केमिकल चेंज हुआ है कि जो सब्सटेंस बना है उसका कलर अगर चेंज हो गया तो वो भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। एवल्वेशन ऑफ गैस, कि कोई ना कोई गैस एवल्वेट हो रही है, मतलब कहीं जैसे जो गैस है उसकी फॉर्म कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रही है। तो इस टाइप से वो क्या हो रहा है, एवल्वेशन हो रहा है गैस का। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होने लग जाए तो भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी जो ये सब्सटेंस है अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, कंडीशन सराउंडिंग अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। हम सारे चेंज को हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है चेंज इन स्टेट। स्टेट के अंदर कैसे चेंज हुआ कि जैसे हमने क्या लिया, अमोनिया गैस ली, वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। देखो हमने एक सब्सटेंस लिया अमोनिया गैस और सेकंड हमने लिया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जैसे ही हम इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो इससे क्या हो गई, स्टेट चेंज हो रही है इसकी। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। अब जैसे सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे लोहे पे जंग लग जाता है ना, तो वो भी क्या है, चेंज इन कलर है। कैसे, आयरन डस्टिंग विच एज अ कलर चेंज फ्रॉम सिल्वर टू रेडिश ब्राउन। वो जंग लग जाता है रेडिश कलर का। अगर हम बिना पेंट करे लोहे को रखते हैं तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। अब रस्टिंग हो जाती है तो उससे क्या हो रहा है, कलर जो है वो चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे ही हम जिंक को किसी सल्फ्रिक एसिड के साथ क्या करा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, मतलब जिंक और सल्फ्रिक एसिड के जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फ्रिक एसिड हमने इन दोनों को जैसे यूज़ किया तो यहाँ से क्या बन के आ रहा है, ZnSO4 + H2। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। जैसे ही हमने कोई भी सोल्यूबल कार्बोनेट लिया, सोल्यूबल कार्बोनेट जैसे ही रिएक्ट करेगा किसी बेरियम के साथ तो वहाँ पे कैसे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, बेरियम कार्बोनेट के क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, वो केमिकल चेंज फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। अब जैसे ही हम क्विकलाइम को रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ, ये तो हम बेसिकली घर पे करते भी हैं ना, तो जैसे ही क्विकलाइम जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर से तो स्लैग फॉर्म हो जाएगा उसके अंदर। कैसे, वहाँ पे जो ये रिलीज़ जो है स्लैग कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये रिलीज़ होगा क्योंकि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो जैसे आपने देखा होगा कभी भी हम जैसे जैसे वाइट वॉश के लिए हम यूज़ करते हैं कार्बोनेट वगैरह, वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहाँ से वो भाप सी निकलनी शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, हीट फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वो टेम्परेचर के चेंज के कारण हीट रिलीज़ होने शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है
केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कैसी रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक। उसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो है सिंबल का फॉर्म होगा या फॉर्मूले यूज़ होंगे, जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो जो लेफ्ट साइड पे जो होंगे वो रिएक्टेंट होंगे, जो राइट साइड पे होंगे वो प्रोडक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एसिड और बेस। अब एसिड और बेस ये दोनों क्या होगा, मेरे रिएक्टेंट, और जो फॉर्म होगा जैसे साल्ट फॉर्म हुआ इससे, तो वो क्या हुआ, प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने केमिकल रिएक्शन देखी, अगर ये सारे चेंज आ रहे हैं तो वहाँ केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रही है, अदरवाइज केमिकल इक्वेशन जो है उसके अंदर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ही बात करते हैं। अब जैसे एग्जांपल में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म करके दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट हो गए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म क्या हुआ, प्रोडक्ट। अब जैसे Mg और O2, ये मेरे जो रिएक्टेंट है इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, MgO। अब MgO2 से MgO बन गया। देखो क्लास 9th में हमने फॉर्मूले बनाने सीखे थे, तो वहाँ से अगर नहीं भी सीखे हैं कोई नहीं, हम आगे जो रिएक्शंस करेंगे वहाँ से आपको फॉर्मूले बनाने इजीली आ जाएंगे। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटर है, अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय।